आज हम गृह विज्ञान बीए पाठ तृतीय के होम साइंस पेपर सेकंड के बौद्धिक विकास टॉपिक पर बातचीत करेंगे। बौद्धिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वह अविराम गति से चलती रहती है। हम एक नाम जो कॉन्सेप्ट है, ये आम अवधारणा है कि अगर हमारा बौद्धिक विकास अच्छा होता है तो हम वातावरण से अच्छा समायोजन कर पाते हैं और वो समायोजन प्रक्रिया को सरल बना देता है। मानसिक सजगता या बुद्धि का विकास ही बौद्धिक विकास है, ऐसा कहते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण रखा और अलग अलग बातें कहीं। उनमें से बिनेट ने कही कि बुद्धि व्यक्ति को वो क्षमता है जिसकी सहायता से वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है, आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन ला सकता है और समय आने पर ये जान पाता है कि उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। स्टर्न ने कहा कि नई परिस्थितियों से समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। वुडवर्थ ने कहा कि विगत अनुभवों का वर्तमान प्रत्यक्ष के आधार पर मानसिक समस्याओं का हल करना की योग्यता बुद्धि है। टर्मन ने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। वेस्टलर ने कहा कि बुद्धि व्यक्ति को शक्तियों का वो योग है जो सार्वभौमिक क्षमता है जिसके द्वारा उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है, प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ समायोजन करता है। अगर हम इन सब को कॉमन में देखें तो वातावरण और नई परिस्थितियों में समायोजन और अनुकूलन की योग्यता बुद्धि है। इसका तात्पर्य यही है कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है जो परिवर्तित स्थितियों में आसानी से समायोजन कर लेता है। यह सीखने की क्षमता को बुद्धि है। जो जितना ज़्यादा अधिक सीख पाता है वो बुद्धिमान है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करते समय प्रत्ययों और प्रतीकों का प्रयोग भाषा के माध्यम से प्रभावपूर्ण ढंग से कर पाता है। और बुद्धि की विशेषताएं जो हैं ये जन्मजात योग्यता होती है। इसमें जो योग्यताएं हम विशेषताएं देखते हैं वो यही है कि जन्मजात होती है। कोई किसी के माता पिता बहुत ही अच्छे बुद्धिमान हैं तो उसके बच्चे भी लगभग बुद्धिमान पैदा होते हैं। बुद्धि संपूर्ण शरीर की क्रियाशीलता के आधार पर है, कितना क्रिएटिव है, कितना क्रियाशील है। ज़्यादा बुद्धि होगी तो ज़्यादा काम करेंगे। छोटे बच्चे के लिए भी तो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा फुर्तीला और ज़्यादा खेल कर रहा है, ज़्यादा शैतानी कर रहा है तो वो बुद्धिमान है। बुद्धि में व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं। कोई कम बुद्धि होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई सामान्य बुद्धि होता है। बुद्धि व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करती है कि कैसे काम को करना है। जो परिपक्व होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। विचारों की वाक्पटुता और ये सब होती है वो बुद्धिमान कहलाता है। अब बुद्धि और ज्ञान में भी कुछ अंतर होता है। बुद्धि जो है वो जन्मजात आनुवंशिक शक्ति है, जबकि ज्ञान जो है वो अर्जित योग्यता है। बुद्धि साध्य है और वो ज्ञान साधन है। बुद्धि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है जबकि ज्ञान विद्वान बनाता है। बुद्धि अपरिवर्तनीय होती है जबकि ज्ञान परिवर्तनशील है। बुद्धि विभिन्न अंगों का विकास होता है जबकि ज्ञान जो है विशिष्ट क्षेत्र में होता है। बुद्धि तथा बौद्धिक क्षमताओं की मांग है कि बुद्धि नष्ट होने के सभी बौद्धिक क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि ज्ञान केवल एक क्षेत्र में विकास करता है। अब अगर हम बौद्धिक विकास को जानना चाहते हैं तो हमें उसके परीक्षण करने पड़ेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट। बिने साइमन ने कहा था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मंदबुद्धि हैं, उनके लिए विशेष क्लासेस होनी चाहिए। और उन्होंने फिर ये बुद्धि परीक्षण का स्केल डेवलप किया। उसमें उन्होंने ये रखा कि उन्होंने मानदंड का क्रम में सरलतम और फिर कुछ कठिन चीज़ों की तरफ गया। उनका जो स्केल बनाया उन्होंने,
और वो 3 से 15 वर्ष के बच्चों की बुद्धि की परीक्षा के लिए प्रश्नावली तैयार की उन्होंने, और मानदंड में क्रम में सरलतम फिर अपेक्षाकृत कुछ कठिन बातें डाली। और बालक अपनी अवस्था में निर्धारित प्रश्न को हल कर लेता है तो साधारण बुद्धि का माना जाता है, जो नहीं कर पाता वो मंद बुद्धि, जो अपनी आयु से अधिक वाला है उसको उन्होंने कहा कि वो बुद्धिमान है। भिन्न साइमन परीक्षण में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया, और कुछ व्यक्तिगत थे और कुछ सामूहिक। कुछ ऐसे थे कि जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता था, कुछ ऐसे थे जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था। बुद्धि परीक्षण को फिर उन्होंने वर्गीकरण किया 2 तरीके के, शाब्दिक अशाब्दिक, बोलने वाले और नहीं बोलने वाले। शाब्दिक में व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, और अशाब्दिक में व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और ये इस तरह से 4 स्केल्स हो गए। फिर बुद्धि परीक्षण के परिणाम। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है? ये परीक्षणकर्ता का एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का बुद्धि का मापन होता है, और इसमें परीक्षण के लिए परीक्षणकर्ता पहले से ही प्रश्नों की सूची तैयार कर लेता है, और परीक्षण के समय निर्धारित होता है, और परीक्षण प्रारंभ करने से पूर्व परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी को सामान्य निर्देश भी दे देता है, और पूर्व में तैयार किए हुए प्रश्नों की सूची के अनुसार एक एक प्रश्न प्रश्नार्थी से पूछता है, परीक्षार्थी से, और उसके उत्तर पर अंकित करता है। अब मानदंड जो है, परीक्षार्थी की मानसिक योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। ये परीक्षण में परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी का संबंध आमने सामने होता है, और वो प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करता है या नहीं करता है मालूम पड़ जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण में परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी के व्यवहारों का अध्ययन भी साथ कर सकता है, कमियां और विशेषताओं का भी अवगत हो जाती है उसको। बुद्धि परीक्षणों के आधार पर बालक की मानसिक कमियों का अध्ययन करके उन्हें व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया जा सकता है, और उसके निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें एक समूह के व्यक्ति, एक समय अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जा रहा है, और प्रश्नावली पूर्व की तरह तैयार होती है और उसी में बांट दी जाती है, और समय बाद एकत्र कर ली जाती है, और उत्तर को निर्धारित मानदंड के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। एक साथ इसमें बहुत से लोगों का परीक्षण हो जाता है, समय शक्ति को बचत करती है, और परीक्षण काल में विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है, और परीक्षार्थी परीक्षा काल में परीक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो स्वतंत्रतापूर्वक परीक्षा देते हैं। फिर आता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें शब्दों के देना पड़ता है, परीक्षार्थी को प्रश्नों का उत्तर शाब्दिक रूप में देना पड़ता है। परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से लिया जाता है, और शब्दों का प्रयोग होता है। समानता, भिन्नता, विरोध, तुलना आदि की जाती है। दोनों समूह रूपों में किया जाता है, और परीक्षण भाषा का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, और उसे क्रियात्मक रूप से बुद्धि का प्रयोग होता है, और इसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बालकों को लकड़ी के रंगीन टुकड़े दिए जाते हैं, और टुकड़ों के 2 डिज़ाइन दी जाती है। इस प्रकार के एक ही चित्र के अलग अलग टुकड़े दिए जाते हैं, जिन्हें जोड़कर चित्र बनाना होता है। अशाब्दिक परीक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा बालक में बौद्धिक क्षमताओं का पता लगता है। गूंगे, बहरे, अशिक्षित व्यक्तियों पर यह किया जा सकता है। मानसिक रोगों के निदान हेतु किया जा सकता है। बुद्धि के मापन उसे हेतु परीक्षण किया जा सकता है। ये परीक्षण छोटे बच्चों पर भी किया जा सकता है। तो अगर हम ये सोचें कि शाब्दिक अशाब्दिक मतलब शब्द द्वारा हम परीक्षण कर रहे हैं, अगर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या क्वेश्चन के जवाब मांग रहे हैं तो ये शाब्दिक हुआ। और अगर हम कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पजल्स वगैरह देते हैं, तो उनको आपको जोड़ के 1 2 3 4 गिनती पूरी कंप्लीट करनी होती है। वो विभिन्न ब्लॉक्स होते हैं जो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये सब अशाब्दिक बौद्धिक परीक्षण है, जो कि
आप तो